गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे से पढ़ पा रहे हैं आप लोग? देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, परिमेय संख्याएं, और आज हम उसका वीडियो नंबर 3 जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2 वीडियोज़ इसके पहले हमने परिमेय संख्याओं के ऊपर पढ़ लिए हैं। उन वीडियोज़ में हमने परिमेय संख्याओं की डेफिनेशंस, परिमेय संख्याओं का कंपैरिजन, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे उनकी गुणन संक्रिया। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्याओं की गुणन संक्रिया कैसी होती है। परिमेय संख्याओं की गुणन संक्रिया भिन्नों की गुणन संक्रिया के समान ही होती है। देखिए हमने पिछली क्लासेस में भिन्न पढ़ी थी और भिन्नों के जैसी ही इनकी भी गुणन संक्रिया होती है, बिल्कुल उसी की तरह होती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया 2 गुना में -5/7, ये परिमेय संख्याएं हैं और ये भिन्न भी हैं। तो हम इन्हें गुणा कैसे करते हैं? अंश को अंश में गुणा करना है, हर को हर में गुणा करना है। अगर हर नहीं है तो हम नीचे 1 लगाकर हर बना सकते हैं इसे। तो अंश को अंश में गुणा करेंगे और हर को हर में गुणा करेंगे। आंसर आ गया आपका। इसे हम जो है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में भी आंसर इसका दे सकते हैं। मिश्र भिन्न कैसे निकालते हैं अगर आप भूल गए हैं तो एक बार देख लीजिए। 10/7 यही होता है, 7 एकम 7, आपका 3 जो है वो शेषफल बच गया। तो शेषफल को हम ऊपर लिखते हैं और जो हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम नीचे लिखेंगे। तो ये इस तरीके से जो है मिश्र भिन्न निकाली जाती है। तो आप इसका जो रिज़ल्ट है, जो आंसर है, वो इस तरह से भी दे सकते हैं और इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं का गुणन करते हैं। देखिए एक और एक एग्जाम्पल है, वो देख लीजिए। -5/6 गुणा 6/5, इन्हें हमें गुणा करना है। आप ये भी देखिए 6 से 6 जो है कट सकता है और 5 से 5 कट जाता है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें गुणा करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं की भाग संक्रिया किस तरीके से होती है। ठीक है, परिमेय संख्याओं की भाग संक्रिया ये भी सेम है जैसे भिन्नों की हमने भाग संक्रिया पढ़ी है ना। भिन्नों की हमने भाग संक्रियाएं पढ़ी हैं, उसी तरीके से इनकी भी परिमेय संख्याओं की भी जो है ना भाग संक्रिया वो होती है। ठीक है, सॉरी गलती से गुणन लिखा हुआ है, भाग संक्रिया के समान होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपको याद भी दिला देते हैं कि भिन्न में हमने किस तरह से पढ़ा था। देखिए अगर एग्जाम्पल है 4/5 में भाग देना है हमें 4/5 का, तो आप याद कीजिए हमने भिन्नों में क्या पढ़ा था कि जब भी भाग का निशान होता है इसे हम गुणा में बदल देते हैं और जो पीछे वाली संख्या होती है उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, उन्हें पलट देते हैं। आगे वाली संख्या ऐसे के ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, 4/5 और 4/5 का यहाँ पे व्युत्क्रम अगर करें हम तो 5/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं का भाग होता है। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। देखिए -21/8 में अगर हम भाग दें 3/8 का, ठीक है, तो हमें क्या करना है, आगे की संख्या ऐसे के ऐसे रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हमें भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज करना है और पीछे वाली संख्या का व्युत्क्रम कर देना है। 3/8 से क्या हो जाएगा, वो 8/3 हो जाएगा। देखिए 8 से 8 कट जाएगा और 3 और 21 भी आपस में कट जाएंगे। 3 सत्ते 21 यानी -7 और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो आप बटे में 1 भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी संक्रियाएं ख़त्म होती हैं। हमने 4 संक्रियाएं परिमेय संख्याओं की पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ी हैं, योग पढ़ा है, व्यवकलन पढ़ा है, उनका गुणन पढ़ा है और भाग संक्रिया भी पढ़ ली है। अब इसमें हम 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। शून्य की भूमिका। देखिए परिमेय संख्याओं के अंदर शून्य की भूमिका, 0 की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। हम सबको पता है कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या के अंदर शून्य यानी 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए जो शून्य है ना, वो क्या होता है, योग तत्समक। अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्याओं का योग तत्समक क्या होता है तो वो शून्य होता है।
योग तत्समक का मतलब क्या होता है? योग का मतलब तो आप जानते हैं, जोड़ना। तत्समक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम जोड़ें तो रिजल्ट वापस वही संख्या आ जाए जिसमें हमने जोड़ा था। ठीक है, तो आप देखिए, अगर हमारे पास कोई संख्या है a, उसमें हम 0 जोड़ते हैं या 0 में a जोड़ते हैं तो आंसर हमारे पास वापस वही संख्या आ जाती है a, है ना। मैथमेटिकल एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, अगर हम 7 में 0 जोड़ें या 0 में 7 जोड़ें, आंसर हमारा 7 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? 0 योग तत्समक है। ठीक है, इसी प्रकार योग तत्समक तो 0 है, इसी प्रकार 1 जो होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, उससे भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, यदि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो भी वही संख्या, देखिए 0 तो हम जोड़ रहे थे इसलिए वो योग तत्समक है, यहाँ हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो इसलिए ये गुणात्मक तत्समक कहलाएगा, क्योंकि 1 से अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, a को 1 से गुणा करें या 1 को a से, a ही आएगा। 5 को 1 से करें, 1 को 5 से करें, 5 ही आएगा। और यहाँ पे एक और परिमेय संख्या देख लीजिए, -2/7 को आप 1 से गुणा करिए या 1 को -2/7 से, आंसर हमारा 2/7 ही आने वाला है। इस तरीके से जो 0 है वो तो हमारा योग तत्समक कहलाएगा, यहाँ पे योग तत्समक कहलाएगा, और जो 1 है वो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। ये पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक और योग तत्समक बताइए। तो योग तत्समक तो कौन है? 0, और गुणात्मक तत्समक कौन है? 1। देखिए, अब आपको CW के अंदर ये सारे नोट्स वीडियो के जो हैं उन्हें उतारने हैं एग्जाम्पल सहित, और उसके अलावा आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, अपनी बुक के एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं, यहाँ तक के जितना हमने पढ़ा दिया है। इसका नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।